एयरफोर्स नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया जैसे, और 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड है, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे। बाप माता पिता का सर्विस। हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से एक बार एस्पिरेंट्स कॉर्नर में स्वागत करता हूं। तो आज का ये टॉपिक है अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे बिहार के बक्सर ज़िले में बहुत ही बड़े तरीके से युवाओं द्वारा आर्मी के जो एस्पिरेंट्स थे उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो जैसे ये स्कीम लॉन्च हुआ तो देश भर में आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे युवाओं ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट का मेन कारण जो था कि ये भर्ती जो थी आर्मी की वो 1.5 साल से रोकी गई थी। जो पिछले साल 2021 को हुए भर्ती में ओपन रैली में जो फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम पास कर चुके थे और अपना रिटर्न एग्ज़ाम के इंतज़ार में थे, उनको कोरोना के कारण एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था। तो उसके बाद 1.5 साल तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया और अभी तुरंत फिलहाल में राजनाथ सिंह ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया। तो 90 दिनों के भीतर 46,000 सिपाहियों की, या कहा जाए तो आर्मी पर्सनल की भर्ती की जाएगी इस स्कीम के अंडर में। तो ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मेन कारण जो था कि इनकी जो भर्ती रोकी गई थी और उनका एग्ज़ाम जो नहीं हुआ था, उनको अब एग्ज़ाम नहीं दिया जाए, उनका अब एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। अगर उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया तो उनकी भर्ती भी नहीं होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनका तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। साथ ही जो इनका ओवर एज हो गए हैं, जैसे कि अभी आर्मी की भर्ती के लिए 17.5 से 21 साल के बीच में क्राइटेरिया रखा गया है, एज क्राइटेरिया, जो अग्निवीर हैं उनके लिए। अब वो इन पे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये दो मेन रीज़न था कि इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो डिफेंस मिनिस्टर ने ट्यूसडे को अनाउंसमेंट किया कि अग्निपथ स्कीम जो शुरू किया है उसके द्वारा अग्निवीरों का भर्ती किया जाएगा। तो ये 90 दिनों के अंदर 46,000 यंगस्टर्स को, मतलब यंग जो जवान हैं उनको भरने के लिए ये 90 दिनों के भीतर 46,000 को भरा जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है एक तरीके से देखा जाए कि। तो आर्मी को हमेशा यंग और ट्रेंड और न्यू जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए रेडी करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक ज़रूरी भी है क्योंकि विश्व के, वर्ल्ड के बाकी देशों में भी इसी तरह के नियम चलाए जा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जो हम लोग के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर का भर्ती किया जाएगा। ये कदम एक बहुत ही इनिशिएटिव है, एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है, क्योंकि इससे जो आर्मी की, हम लोग की जो फौज है, उनकी जो एवरेज एज 32 साल की थी वो घटकर अब 24 से 26 साल की हो जाएगी। तो इसके तहत हम लोग की सेना जो है वो हमेशा क्या रहेगी, जवान रहेगी। तो इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया है, भर्ती की प्रक्रिया में जो उसका एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि विरोध क्यों जता रहे थे जो यंगस्टर, क्योंकि उनका तो अभी बहुत सारे का एज तो वहाँ से क्या हो गया कि ओवर एज हो गए वो लोग, ठीक है। और दूसरा कि जो लोग को अचानक से क्या आप लोग का अब एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग का भर्ती नहीं किया जाएगा, ऐसा कहकर उनको जो यहाँ से साइड कर दिया गया है। तो ये जो दो कारण था उनका विरोध करने का। और तीसरा कारण ये समझा जा सकता है कि जो आर्मी के लिए जो 4 साल की जो ये पीरियड होगी, सर्विंग पीरियड होगी, वो एक बहुत कम है। क्योंकि 4 साल अपना लाइफ का देने के बाद जो अभी 17.5 साल से 21 साल के बीच जो लड़के जाएंगे, सपोज कोई 20 साल का चला गया तो उसको 24 साल के बाद उसको रिटायर हो जाएगा। 24 साल के बाद कुछ नया करने के लिए उसके अंदर कोई जोश नहीं बचा पाएगा, या फिर कुछ भी फिर से स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है जो लड़कों, जो हम लोग के यंगस्टर्स इसके अगेंस्ट में विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 17.5 से 21 साल के बीच में है।
और दूसरा जनरल ड्यूटी के लिए इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 10th और 10th पास कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई हो सकता है। तो अब इनका सैलरी और जो उनके भत्ते मिलेंगे उसको बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनके जो एवरेज ईयरली पैकेज होगा वो 4,76,000 के आसपास होगा। जो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के बीच में डिफरेंस करेगा, मतलब फ़र्क रहेगा, मतलब लास्ट ईयर तक आते आते उसका थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो they will receive about 11.71 lakh including contribution and interest on the competition of service। तो जब वो उनका कंट्रीब्यूशन सर्विस ख़त्म हो जाएगा तो 11 लाख के आसपास, 11 लाख 12 लाख के आसपास उनको कुछ पैसे मिलेंगे। और ये जो उनका पैसा जो मिलेगा वो जो है आपका, वो उन्हीं लोग की सैलरी से 30% जो काट लिया जाएगा मंथली, उसी को एक सेवा निधि नामक फंड में जमा किया जाएगा और उसी को बाद में दे दिया जाएगा। तो ये लोग के लिए लाइफ इंश्योरेंस की भी व्यवस्था किया गया है। तो इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर कोई ट्रेनिंग पीरियड या सर्विंग पीरियड में इन लोग का सोल्जर्स का डेथ हो जाता है, अग्निवीरों का जो डेथ हो जाएगा, तो उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा सेवा निधि से। अगर कोई हाफ इंजर्ड हो गया या फिर डिसेबिलिटी उनमें आ गई, दिव्यांगत हो गए, तो उनके लिए 44 लाख रुपीज़ का एक पैकेज है, उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से कि सभी तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा स्कीम भी है ये, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो या कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं दिया गया, उनको सुधारा गया तो एक स्कीम और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसमें और एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि आपको 100% सोल्जर्स, जितने भी सोल्जर्स सबको रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल के बाद, नहीं। पर बैच से आपका 25% फौज को 25% जो आर्मी हो गए उनको एक परमानेंट रखा जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स के लिए उन लोग का सर्विंग पीरियड हो सकता है। बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं बताया गया। यहाँ पे जो CAPF है, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, SSB, CRPF, BSF, तो इन सब सेक्टर में क्या किया जाएगा, इन लोग को प्रायोरिटी दिया जाएगा और इनको भर्ती में सुविधा होगा, मतलब वहाँ पे जाके ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ सेटिंग मिला के इस तरीके की स्कीम को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि अब इस स्कीम का लाने का मेन कारण क्या था। हालांकि देखा जाए तो स्कीम एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, आर्मी में एक रिफॉर्म लाया गया है, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है जो बढ़ता पेंशन है। मतलब जो पेंशन आर्म फोर्सेस में पेंशन इतना अधिक हो गया है कि पेंशन जो उपभोक्ता है वो इतना अधिक हो गया है कि आधा बजट ही उनके नाम में कर देना पड़ रहा है। जैसे 2022-23 में 5.25 लाख करोड़ रुपीस क्या था आप लोग का बजट था, उसमें से 1.1 लाख करोड़ रुपया आपको पेंशन में, डिफेंस का जो पेंशन देने में चला गया। तो अगर इतना ज़्यादा पैसा कि पेंशन देने में चला जाए तो न्यू इक्विपमेंट्स लाने में जो अभी मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है आर्मी में, न्यू वेपन्स, न्यू रडार सिस्टम, तो इस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था आर्मी में। तो उस चीज़ को कम करने के लिए इस तरीके का स्कीम लाया गया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बस। तो अच्छा लगे तो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।